मध्य प्रदेश में मदरसों की तालीम पर बड़ा सवाल उठ गया है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में काफी बच्चे शामिल ही नहीं हुए। सरकार इस बात का पता करने में अब जुटी हुई है कि स्कूली बच्चों के शामिल नहीं होने में कोई बड़ा खेल तो नहीं है। साथ ही इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि बच्चों को किसी और गतिविधि में तो भेजा नहीं जा रहा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मदरसों में बच्चों के एग्जाम में शामिल नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा में प्रदेश के मदरसों से महज 10,000 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 25,000 थी, यानी आधे बच्चे भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अब शिक्षा विभाग इस बात की जांच करने में जुटा हुआ है कि बड़ी संख्या में बच्चों का परीक्षा में नहीं बैठना कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं। मदरसों में जरूर जो 25,000 के लगभग बच्चे 5वीं और 8वीं में दर्ज है, उसमें से 10,000 के लगभग बच्चे ही केवल परीक्षा में बैठे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये सबके लिए चिंता का विषय है। हमारे प्रदेश में 1755 मदरसे डाइस कोड जिनका जनरेट है वो मान्यता प्राप्त है। देखोगे तो चांद पे थोड़ी गिरने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। बुरहानपुर में एफआईआर की गई। मध्य प्रदेश के स्कूली सिलेबस में वीर सावरकर को भी अब शामिल किया जाएगा। शिवराज सरकार का आरोप है कि कांग्रेस ने सच्चे क्रांतिकारियों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। शिवराज सरकार आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके सेनानियों के साथ साथ सावरकर के हर पहलुओं से बच्चों को वाकिफ कराएगी। सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो इस देश को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को साथ में लेकर के आजादी प्राप्त करने के मार्ग पर चलने का उनका संकल्प था। ऐसे महान क्रांतिकारी हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरोप लगाया कि वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो कांग्रेस की वजह से नहीं मिला। कांग्रेस ने भारत के क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। विदेशी आक्रांताओं को, हमलावरों को, लुटेरों को महान कहते रहे और देश के लिए लड़ने वाले लोगों को महान लिख करके नहीं लगा, इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। कांग्रेस ने नहीं किया। 75 साल देश के बाद आजादी तक कांग्रेस ने हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत जारी है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मामले पर सरकार राजनीति कर रही है। भोपाल में पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद से देश में यूसीसी को लेकर सियासत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा देश डाइवर्स है, हर जमा के लोग रहते हैं, जो कर रहे उससे कोई तूफान न आ जाए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है, इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। बीजेपी अपने मिशन राजस्थान के लिए एक्टिव है। भरतपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कौन हो गया कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को, और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। 2014 से पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो क्या चर्चा करता था? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, यही होती थी चर्चा। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। अमेरिका और भारत के रिश्ते ने नई ऊंचाइयां ली हैं और आज हमारे समझौते होते हैं तो स्पेस पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो यहाँ एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस पर हमारा समझौता होता है।
और हमको टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को देने का समझौता। 30 जून यानी कल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर के आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा कल यानी कि 30 जून को रवाना होगी और जम्मू के बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर से ये पहला जत्था जो है वो रवाना होगा, जिसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु जो है वो पहुँचने का अनुमान है और उसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत जोरों से उत्साह है। क्या हम कब चले जाए, का 1 तारीख कब हो जाए। बाबा के दर्शन हो गए इसलिए बहुत तरस रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है। उत्साह जो है वो काफी देखने को मिल रहा है और खास तौर पर आपको बता दें कि लगातार जो आतंकी संगठन थ्रेट्स भी दे रहे हैं उसको भी दरकिनार करते हुए श्रद्धालुओं में उत्साह है और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन करें और जो अपनी मनोकामनाएं हैं देश दुनिया के लिए जो समृद्धि है वो मांगे और किसी भी तरह की डर के बिना ये यात्रा जो है वो 1 जुलाई को कश्मीर से और 30 जून को जम्मू के बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर से रवाना होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी के साथ अजतपुर, राजी मीडिया, जम्मू। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाते हैं सुरक्षा इंतजाम पर हमारे संवाददाता रजत वोरा की रिपोर्ट। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीआरपीएफ को 300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है, जिसके साथ ही साथ यात्री निवास भगवती नगर यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित जो है वो घेरे में यहाँ पर किया गया है। जो ड्रोन यूनिट्स हैं वो पहली बारी यात्रा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स के साथ ही सभी यात्रियों को जो है वो यात्री निवास बेस कैंप भगवती नगर में अंदर भेजा जा रहा है, जहां से कल यानी कि 30 जून को इनका पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, जहां पर से जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की गाड़ियां हैं वो यहां से इनको जम्मू से पहले उधमपुर, उसके बाद रामबन से होती हुई पहलगाम और बालटाल का जो बेस कैंप है वहां तक पहुंचाएंगे और उसके बाद 1 जुलाई से यात्रा मार्ग पर जो यात्रा है वो शुरू होगी और रिकॉर्ड तोड़ यात्रा आने की जो संभावना है वो इस बार जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी के साथ अजतपुर, राजी मीडिया, जम्मू। जी न्यूज़।